हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन रहेगा आर्ट एट 2011 का रीट लेवल या आर्ट एट पेपर सेकंड लेवल, जिसका हम सॉल्यूशन या हल करेंगे। और हमारे इस पेपर में 4 सेक्शन हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम सेक्शन के अंतर्गत बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सेकंड सेक्शन के अंतर्गत प्रथम लैंग्वेज है या प्रथम भाषा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और कई भाषा हैं। और थर्ड सेक्शन के अंतर्गत सेकंड लैंग्वेज है, जिसके अंतर्गत भी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा कई अन्य भाषा भी हैं। और फोर्थ सेक्शन है, जिसके अंतर्गत 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ और साइंस, और एक है सोशल स्टडीज़। तो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़। तो हमारे इस पेपर को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका प्रथम भाग आज सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन का प्रथम सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित, और इसका आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास अंतक्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला सवाल है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है। ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। ऑप्शन बी, 12 से वयस्क तक। ऑप्शन सी, 2 से 7 वर्ष तक। और ऑप्शन डी, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। अगला सवाल है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए, अभिभावक और अध्यापक। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण। मानव विकास में वंशक्रम और वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसके बाद अन्य प्रभाव पड़ते हैं। अगला सवाल, चौथा सवाल है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? निम्न में से कौन बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी, अनुभव। ऑप्शन सी, संतुलीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। ऑप्शन सी, सहकारी दिग्गम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारी दिग्गम तथा पीयर ट्यूटरिंग या सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला सवाल है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों की। ऑप्शन बी, सामान्य बालकों की। ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। अगला 7वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी है। लड़की की माँ ने उससे कहा, कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देते हैं। ये उदाहरण है। ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। ऑप्शन सी, प्रत्यय अधिगम का। ऑप्शन डी, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम का।
अगला सवाल, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में कौन सा समावेशित किया जाएगा? एक, प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड, और परिणाम और ज्ञान। इनमें से ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 या 2, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बाह्य अभिप्रेरणा के लिए प्रशंसा और दोषारोपण भी जरूरी है, प्रतिद्वंदिता भी जरूरी है, पुरस्कार एवं दंड भी जरूरी है, और परिणाम का ज्ञान भी जरूरी है। अगला सवाल है 9वां, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन बी अनुबंधनम, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। जब व्यक्ति दूसरों को या दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इसको सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। अगला सवाल है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन अशांत ऊर्जावान और विध्वंस होना, ऑप्शन सी अवदान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अवदान संबंधी बाधा या विकार। अगला सवाल है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए संसार के साधन, ऑप्शन बी समवयस्क समूह, ऑप्शन सी अध्यापक, और ऑप्शन डी परिपक्वता की आयु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु, जो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है 12वां, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इससे कहते हैं। ऑप्शन ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला सवाल 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला सवाल है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने ऑप्शन ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, ऑप्शन बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था पियाजे ने और फ्रायड ने। अगला सवाल है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि और सृजनात्मकता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सृजनात्मकता। अगला सवाल 16वां, निम्न में से कौन सा कथन रूसी के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो रूसी के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए रूसियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ऑप्शन बी रूसिया समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ऑप्शन सी रूसिया योग्यताओं एवं अभिलक्षण क्षमताओं से संबंधित नहीं होती,
और ऑप्शन डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला सवाल है 17वां, अभिवृत्ति है या अभिवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला सवाल है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका होती है। ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला सवाल, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम और ऑप्शन डी इदम एवं अहम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इदम। प्रश्न संख्या 20वां, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दबाव से निपटने के लिए। अगला और 21वां सवाल है, शारीरिक निर्योग्यताओं वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? ऑप्शन ए तादात्म्यकरण, ऑप्शन बी विवेकीकरण, ऑप्शन सी अतिकल्पना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अतिकल्पना। अगला सवाल है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया जाता है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। प्रश्न संख्या 23वां, सृजनशीलता के पोषक या पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारोवेश, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारोवेश। प्रश्न संख्या 24वां, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता वंशना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन बी अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, और ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आवश्यकता वंशना की शारीरिक अवस्था नहीं है। प्रश्न संख्या 25वां। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे और ऑप्शन डी 55 घंटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ऑप्शन सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किससे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। ऑप्शन सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अगला सवाल है 28वां है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी एवं दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती हो। ऑप्शन बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है या होती है। 29वां सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। प्रथम सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए, खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में इन सभी सुधारों को बताया गया, जिसके अंदर खुली पुस्तक परीक्षा, सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। सेक्शन फर्स्ट समाप्त हुआ। सेक्शन 2 जिसके अंतर्गत प्रथम लैंग्वेज है। सेक्शन 2 प्रथम भाषा में हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी अ और ऑप्शन डी ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, कृपा। ऑप्शन बी, कृष्ण। ऑप्शन सी, दृष्टि। और ऑप्शन डी, रिवाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रिवाज। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ऑप्शन बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन ए, सिंदूरमी। ऑप्शन बी, भारतेंदु। ऑप्शन सी, नारीश्वर। ऑप्शन डी, लोकेश्वर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतेंदु। अगला सवाल, वृक्षशैया का संधि विच्छेद होगा। वृक्षशैया का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए, वृक्ष प्लस साया। ऑप्शन बी, वृक्षः प्लस साया। ऑप्शन सी, वृक्षस प्लस साया। और ऑप्शन डी, वृक्ष प्लस साया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वृक्ष प्लस साया। अगला 37वां क्वेश्चन है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। प्रश्न संख्या 36, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए, मूछ। ऑप्शन बी, अश्रु। ऑप्शन सी, आंसू। ऑप्शन डी, ससुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए,
मूछ। अगला सवाल, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी विलोम शब्द, ऑप्शन सी समानार्थक शब्द, ऑप्शन डी एकार्थक शब्द। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विलोम शब्द। अगला सवाल है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता, जबकि रंग भी हो सकता है, जाति भी होती है और अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। अगला सवाल है 39वां, कौन सा शब्द या कौन शब्द है कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी अंबुज, ऑप्शन सी मनसी, ऑप्शन डी पंकज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मनसीज। मनसीज शब्द हैं जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सब जलज हैं, अंबुज हैं, पंकज है, ये सब सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन और ध्यान दोनों दूसरी तरफ हो उसका एक शब्द में क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी बेध्यान, ऑप्शन सी मनवा, ऑप्शन डी अन्यमनस्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अन्यमनस्क। प्रश्न संख्या 41वां, अभिधा शब्द शक्ति में निहित है। ऑप्शन ए वाचार्य प्रकट होता है, ऑप्शन बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन डी विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला सवाल 42वां, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पशु पक्षी, ऑप्शन बी गुण दोष, ऑप्शन सी दिशाएं, ऑप्शन डी आभूषण आदि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुण दोष आदि। प्रश्न संख्या 43वां, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी पतलून, ऑप्शन सी मदन और ऑप्शन डी खेलने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए काली, ऑप्शन ए काली। 44वां प्रश्न संख्या 44वां, वहाँ मोहन के खाली जगह कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए यह, और ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी अलावा, ऑप्शन डी अथवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। 45वां सवाल है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए इस वाक्य में तक हैं। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मय बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। प्रश्न संख्या 46वां, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 47वां, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रचना। प्रश्न संख्या 48वां, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए छक्के, ऑप्शन बी तेंदुलकर, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छक्के। छक्के है वो इस वाक्य में उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 49, विराम चिन्ह का नाम है। ये कौन सा विराम चिन्ह है दिया गया? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी विराम, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी हंसपद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अर्धविराम। अगला सवाल 50वां, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी उपविराम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपविराम। अगला सवाल है 51वां, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन बी आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी फूल न समाना, ऑप्शन डी अंगारों पर पैर रखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फूल न समाना। अगला सवाल है 52वां, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पाला पड़ना, ऑप्शन बी रोड़ा अटकाना, ऑप्शन सी बरस पड़ना, ऑप्शन डी दांतों में जीभ होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न संख्या 53, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ऑप्शन ए मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है। सी ऑप्शन अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, और ऑप्शन डी अपने हाथ से दान करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अपने हाथ से दान करना। प्रश्न संख्या 54, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। मैं तुमको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए शोर शोर मौसेरे भाई, ऑप्शन बी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन सी केर बेर का संग, और ऑप्शन डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केर बेर का संग। प्रश्न संख्या 55, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए राजपत्र या गजट, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी सूचना पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 56, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सामान की आपूर्ति करवाना, ऑप्शन बी सामान की नीलामी, ऑप्शन सी निर्माण कार्य करवाना, ऑप्शन डी इनमें से तीनों काम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामान की आपूर्ति करवाना। प्रश्न संख्या 57, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन आदेश कहलाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी विज्ञापन, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी आवेदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए परिपत्र। प्रश्न संख्या 58 से 60 तक निम्न गंध्यास को पढ़कर उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 58वां, इस गंध्यास का शीर्षक होगा ऑप्शन ए कुसंग की महत्ता, ऑप्शन बी अच्छी संगति, ऑप्शन सी संगति, ऑप्शन डी युवा पुरुष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कुसंग की महत्ता है। प्रश्न संख्या 59, कुसंग का अर्थ है। ऑप्शन ए कुशल साथी, ऑप्शन बी कक्षा के साथी, ऑप्शन सी संगीत के साथी, ऑप्शन डी बुरी संगति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संगीत के साथी, संगति के साथी। इसमें संगीत के साथी नहीं है बल्कि संगति के साथी। इस सेक्शन का लास्ट सवाल है 60 नंबर का। इस गंध्यास का केंद्रीय भाव है, ऊपर दिया गया जो गंध्यास है इसका केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन ए संगति का महत्व, ऑप्शन बी युवा पुरुष, ऑप्शन सी नीति और सद्वर्ती, ऑप्शन डी उन्नति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी युवा पुरुष। इसके साथ ही आज का ये सेशन पूरा हुआ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।